वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुखालिफ ढिंडोरा पीटने गए। हुकूमत ने IMF स्टाफ लेवल मुआहिदा मिनी बजट के बगैर कर लिया। वफाकी काबीना से खिताब में उन्होंने कहा कि आम आदमी ने कुर्बानी दी है, इसके बगैर ये मुआहिदा मुमकिन न था। मुआहिदा होने में आर्मी चीफ का किरदार बहुत अहम रहा है। आपको याद है कि इसके ऊपर किस तरह अगयार ने और मुखालफिन ने ढंडोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया। आम आदमी ने बहुत तकलीफ़, बहुत मसाइब और मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। अगर उनकी ये कुर्बानी, उनकी ये कंट्रीब्यूशन ना होती तब भी ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट नामुमकिन था। मैंने हमेशा कहा कि कप्तान एक होता है 11 के टीम में, बाकी 10 काम ना करे तो कप्तान ने क्या काम करना है। बिल्कुल तब ये आहिस्ता आहिस्ता ये इस्तेकाम आया है हमारी और पिछले साल के मुकाबले में जो आपकी टैक्स कलेक्शन में 26% इजाफा है। इट इज़ अ क्वांटम जंप। और अगर IMF की हम बात मान लेते माजी की तरह कि अच्छा जी हम आपका टारगेट कम कर देते हैं, थिंग्स वुड हैव फॉलन बैक in I think in a bottomless pit. Honestly I'm telling you. So I said no, I will not. फिर भी हमने negotiate किया और 12.3 पे आए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सियासी उमूर के मुशीर राना सनाउल्लाह के बाद विफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास को दोबारा बुलाने की बिलावल भुट्टो की तजवीज़ को अच्छी तजवीज़ करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेज़बान हामिद मीर को इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर बिलावल कौमी सलामती कमेटी का इजलास दोबारा बुलाने की तजवीज़ में कामयाब हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मगर PTI की इसमें शमूलियत की जिम्मेदारी PTI ही की है। PTI वाले पिछली बार भी रात 11:30 बजे तक इस मामले में हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और फिर बानी PTI का पैगाम आ गया और उन्होंने सलामती कमेटी इजलास में शिरकत से इनकार कर दिया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बलूचिस्तान का मसला हल करने के लिए सूबे के सरगर्म कारकुनों समेत वहां की तमाम लीडरशिप से बात होनी चाहिए और इसके लिए नवाज शरीफ को किरदार अदा करना चाहिए। और अभी आपको बताएं, खैबर पख्तूनख्वा में इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन के लिए सिविल इंतजामिया को लीड रोल देने का फैसला किया गया है। दहशतगर्दी रुकवाने के लिए अफगान जिरगे से मुज़ाकरात सूबाई हुकूमत करेगी, पॉलिसी विफाक देगा, काइनेटिक ऑपरेशंस जारी रहेंगे। पुलिस में नई भर्तियां होंगी, जदीद असलहा और दीगर आलात खरीदे जाएंगे, अहलकारों को जदीद खतूत पर तरबियत दी जाएगी। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत इजलास में तय किया गया कि दहशतगर्दों और सहूलतकारों का डेटाबेस बनाया जाएगा। जिन दहशतगर्दों के सरों की कीमतें मुकर्रर हैं उनकी फहरिस्त भी हर माह अपडेट की जाएगी। सहूलतकारी में मुलविस सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लोकल इंटेलिजेंस को विफाकी और सूबाई इंटेलिजेंस इदारों से मुंसलिक किया जाएगा। दहशतगर्दों की फंडिंग का बड़ा जरिया मुनशियात और असलहे की स्मगलिंग है। स्मगलिंग रोकने के लिए चेक पोस्ट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड स्कैनर्स लगेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम फाल किया जाएगा। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों की GPS ट्रैकिंग के लिए प्रोफाइलिंग अगस्त में मुकम्मल होगी। फॉरेन फंडिंग्स पर चलने वाले मदारिस का ऑडिट कराया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI से जेल मुलाकातों की 30 दरखास्तें निपटाने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जेल हुक्काम को बानी PTI से 2 दिन 45 मिनट की मुलाकातें कराने के शेड्यूल पर अमल दरामद की हिदायत की है। बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई से। अवैस, क्या कहा गया है मजीद इस फैसले में? जी देखिए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने जेल हुकाम को बानी PTI से जेल में 2 दिन 45 मिनट की मुलाकातें कराने के शेड्यूल पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत कर दी है। लार्जर बेंच ने फैसले में लिखा कि हम मुनासिब नहीं समझते कि बानी PTI से मंगल और जुमेरात को मुलाकातों के लिए पहले से तयशुदा मैकेनिज्म में मुदाखलत की जाए। अदालत ने फरीकैन की रजामंदी से 30 दरखास्तें निपटाते हुए केस ट्रांसफर करने पर शुरू की गई तौहीन अदालत की कार्रवाई भी खत्म कर दी है। अदालत ने लिखा कि सलमान अकरम राजा ने अंडरटेकिंग दी है कि बानी PTI से मुलाकात करके आने वाले जेल के बाहर मीडिया टॉक नहीं करेंगे। अदालत ने फैसले में यह भी लिखा कि सलमान अकरम राजा ने बताया कि बानी PTI से मुलाकातों का शेड्यूल इंट्रा कोर्ट अपील में तय पाया था, जिसे जेल अथॉरिटीज ने खुद से तब्दील कर दिया। जेल सुप्रीडेंट के वकील ने कहा कि सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से मुलाकातों के शेड्यूल में मामूली तब्दीली की गई। वकला और फैमिली मेंबर्स की मुलाकातें पहले अलग अलग दिन कराई जाती थी, लेकिन अब एक ही दिन वक्फे के साथ कराई जा रही हैं। उनका कहना था कि दोस्तों से मुलाकात की सहूलत को जेल में मुलाकात के फौरी बाद सियासी बयानबाजी के जरिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसी सूरत हाल में जेल सुप्रीडेंट के पास इख्तियार है कि वो ये सहूलत वापस ले ले। अदालत ने अब ये हुक्म जारी कर दिया है कि जो पुराना शेड्यूल है वो बहाल किया जाए और तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है। वैसे आपने अपडेट किया, शुक्रिया।
पेशावर में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है और इसी का फायदा उठाते हुए खवातीन ने रात के बजाय दिन में ईद शॉपिंग के लिए बाजारों का रुख कर लिया है, जहां कपड़े, मैचिंग जूते, ज्वेलरी और मेहंदी चूड़ियों की खरीदारी जोरों पर है। इस बारे में मजीद बताएंगी नुमाइंदा जियो न्यूज नादिया सबूही। पेशावर में भी इस वक्त ईद की तैयारियां अपने जोबन पे हैं। इस वक्त मैं आई हूँ जेंट्स के एक सैलून पे, जहां पर मर्द हज़रात मुख्तलिफ जो हैं वो काम करवाते दिखाई दे रहे हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि खवातीन जो हैं वो ईद की तैयारियां करती हैं तो पार्लर्स का रुख करती हैं, लेकिन पेशावर में इस वक्त जो है सैलून जो है पेशावर के मुख्तलिफ, उसमें मर्द हज़रात की बड़ी तादाद मुख्तलिफ काम करते दिखाई दे रही है। मैं बात करूंगी सैलून के मालिक से, वो काम भी कर रहे हैं लेकिन उनको हम थोड़ा सा तंग करेंगे। ये बताइएगा कि पेशावर में मर्द हज़रात भी बहुत ज़्यादा ईद की तैयारी के मामले में वो मोहतात भी दिखाई दे रहे हैं और चाहते हैं कि अच्छा दिखाई दें। हमारे पास यहाँ पे कस्टमर्स आजकल मुख्तलिफ किस्म की डिमांड्स रखते हैं, जैसे कि केराटिन वगैरह, प्रोटीन वगैरह ट्रीटमेंट्स वगैरह बालों की। उसके अलावा फेशियल्स की तरफ जो मर्द हज़रात उनका रुझान कुछ ज़्यादा है आजकल। ईद का सीज़न है इस तरह आजकल, तो उसके हिसाब से आजकल रश बहुत ज़्यादा होता है। तो ये ट्रेंड क्या चल रहे हैं, कौन सा? दाढ़ी में आजकल इटालियन और अरेबिक खत ज़्यादा बन रहे हैं, और बाकी बालों का जो है वो फेड भी चल रहा है, और रफ में भी आजकल ज़्यादा स्टाइल चले हुए हैं। ईद की तैयारियों में मर्द भी किसी से कम नहीं है, इस बारे में बता रही थी नादिया सबूही। ईद की तैयारियों में सबसे ज्यादा जोश व खरोश बच्चों में देखा जाता है। नए कपड़े, जूते, चूड़ियों के लिए बाजारों में रश लगा हुआ है। वालिदैन भी बच्चों की खुशियों के लिए बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं। तफसील बता रही हैं हिरा बतूल। जी बिल्कुल, ईद की तैयारियों की बात की जाए तो ईद की तैयारियों में सबसे ज़्यादा जोश व खरोश नज़र आता है वो बच्चों में नज़र आता है। अभी 3 सूट ले लिए हैं, फिर जाके अभी जुतियाँ भी लेनी हैं, फिर चांद रात को मेहंदी भी लगाऊंगी। कपड़े भी लिए हैं, जूते भी लिए हैं, मेहंदी भी लगाऊंगी। मैंने जूते भी लिए हैं, कॉटन वाले, मैंने शर्ट भी ली है। मेरे साथ एक फैमिली मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इन्होंने क्या क्या शॉपिंग किया। जी बेटा आप बताओ, आपने क्या क्या शॉपिंग कर ली है? मैंने जूते लिए हैं और चूड़ियाँ लेनी है और कपड़े लेने हैं। मैंने जूते लेने हैं और कपड़े लेने हैं, और मैंने रैबिट वाला बैग लेना है। बच्चों ने बताया कि वो जूते लेंगे, कपड़े लेंगे, शॉपिंग इतनी सारी करनी है। हर पेरेंट्स की ये विश होती है कि उनके बच्चे सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखे, और उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी भी बच्चों की शॉपिंग पर ही होती है। जी अभी आपको बताएंगे अक़वाम मुत्तहिदा ने तारीख में पहली बार न्यूयॉर्क में अपने हेडक्वार्टर के अमले को शिनाख्ती दस्तावेजात, पासपोर्ट और वीजे की कॉपियां हर वक्त साथ रखने की हिदायत कर दी है। मगरबी मीडिया के मुताबिक इमिग्रेशन हुकाम ने अमरीका भर में जगह जगह स्क्रूटनी बढ़ा दी है। अमरीका में रिहायशी कानूनी इजाजतनामे रखने वाले भी मुतासिर हो रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की नई हिदायत इसी पस मंजर में दी गई हैं। कराची में कारसाज के करीब शाहराह फैसल पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कार सवार रेस लगा रहे थे। मजीद जानते हैं दानियाल सैयद की इस रिपोर्ट में। कराची का इलाका शाहराह फैसल, जहां ऐन अफ्तार के वक्त तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जाँ बहक हो गए। मियां बीवी की शनाख्त अयाज और अक्सा के नाम से हुई। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक 2 गाड़ियां एयरपोर्ट की जानिब से रेस लगाती हुई आ रही थी। कारसाज के मकाम पर सफेद गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मारी और आगे जाकर गाड़ी का टायर बस्ट हो गया, जिस पर शहरियों ने कार ड्राइवर को पकड़ लिया। एयरपोर्ट के पास से भी इनकी गाड़ी 2 बंदों को हिट करती हुई आई है, वहाँ पे भी हिट करा है, उसके बाद इन्होंने आगे यहाँ पे हिट करा है। ये टायर बस्ट हुआ है, ये इसने 4 बंदे पीछे उड़ाए, मलिर से आ रहा था, ये 2 गाड़ियाँ भगाते हुए आ रहे थे। हम लोग रक्षा वाले, हम लोग रक्षा देखते हुए आ रहे। बंदा रोजा खोल रहा था, रोजा खोलते हुए इस बंदे ने गाड़ी वाले को उड़ाया खड़ी गाड़ी के अंदर। जाए हादसे पर कार के टक्कर से बाल बाल बचने वाली फैमिली का बताना है कि हादसा तेज रफ्तारी के बाइस हुआ। 4 बंदे थे, अल्लाह ने मुझे बचाया, मेरी फैमिली मेरे साथ थी। जो आगे जो फैमिली खड़ी हुई थी उनको उन्होंने उड़ाया, और मुझे बोलने क्या हुआ। जाए वक़्क़े पे मौजूद लोगों ने टक्कर मारने वाली गाड़ी में सवार शख्स को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि मुश्तइल अवाम ने गाड़ी में तोड़फोड़ भी की। हादसे में जाँ बहक मियां बीवी कोरंगी के रिहायशी थे। जाँ बहक खातून अक्सा के वालिद का कहना है कि बेटी की 4 साल कबल शादी हुई थी और वो स्कूल टीचर थी। शाम को ट्यूशन पढ़ाती थी, ट्यूशन पढ़ा के फिर वो रिटर्न दोनों साथ ही आते। फिर मेरी जवान बच्चा, जवान बेटी चली गई तो रोऊंगा तो मैं पूरी जिंदगी। हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस हुक्काम का बताना है कि हादसा कार सवार की तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जिशान शाह के साथ दानियाल सैयद, जियो न्यूज़, कराची।
गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि वो बहुत कुछ बोल सकते हैं लेकिन खामोश हैं। मेयर साहब उनका मजाक उड़ा लें, वो उन्हें माफ करते हैं। बस कराची वालों का दिल ना दुखाएं वरना अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब के बयान पर रद्द अमल में गवर्नर सिंध ने कहा कि सिंध में अगर रोड बनवानी हो, दीगर काम करवाने हो तो उन्हें इख्तियार दिया जाए। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने गुज़श्ता रोज गवर्नर कामरान टिसोरी पर तनकीद करते हुए कहा था कि शुतुरमुर्ग की कड़ाई खिलाने, आईफोन बांटने और खोखले वादे करने से मसाइल हल नहीं होंगे। गवर्नर कराची की बेहतरी चाहते हैं तो अपनी जमात की जानिब से की गई चाइना कटिंग की जमीनें वापस दिलवाएं। जा बजा फैला कचरा और मलबे के ढेर। इस्लामाबाद में मार्कला के पहाड़ों में व्यू पॉइंट की तामीर इंतजामिया की तवज्जो की मरकज। इस्लामाबाद के तफरीही मकामात मोनाल और ला मुंताना को मस्मार करके उन्हें व्यू पॉइंट में तब्दील करना था, लेकिन अब यहाँ हर सू कचरे के ढेर दिखाई देते हैं। गुज़िश्ता साल तक रमजानुल मुबारक और ईद जैसे मौक़ों पर ये मकामात रौनक के महवर थे। शहरी इस साल भी मार्गला के पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। मोनाल का जो एक एम्बियंस था, एक मोनाल की जो यहाँ पे आके वाइब्स होती थी, यहाँ की खूबसूरती जो होती थी, अनफॉर्चुनेटली जो भी हमारे फैसले हैं हुकूमत के जो भी हैं वो तो मामला ज़ाहिर वो बेहतर समझते हैं, लेकिन यहाँ पे वो बात नहीं है। जो एक बात है अजीब सा उजड़ा हुआ आपको एक एटमॉस्फेयर लग रहा है, कोई एम्बियंस नहीं है। कह रहे थे कि यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त होटल है, बहुत प्यारा होटल है, बहुत प्यारा व्यू है यहाँ पे, और जब हम लोग यहाँ पे आए यहाँ पे तो गंदगी हमें नज़र आ रही है। जो बिल्डिंग थी वो मलजमेट हो गई है, अब उस तरह की एनवायरनमेंट भी नहीं है, लोग भी यहाँ पे नहीं आ रहे। बैरून मुल्क से वतन वापस आए शहरी ने कहा कि वो अब खंडर में इस्लामाबाद का निजारा करते हुए इफ्तार कर रहे हैं। ये तो एक बकायदा खंडर लग रहा है और एक बोर्ड लगाने से या कुछ दरख्त लगाने से ये या प्लांटेशन करने से कोई एक व्यू पॉइंट बन नहीं जाता। तो मैं इधर आप जब आया हूँ तो मैं देख के बड़ा दिल मेरा अफसरदा हुआ कि यार ये तो एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट था और ये उन्होंने खत्म कर दिया। शहरी कहते हैं कि गैर मुल्की सयाह मार्गला के पहाड़ों से इस्लामाबाद का दिलफरेब नजारा देखने यहाँ का रुख करते हैं। खंडरात और मलबे पर चंद पौधे लगाना काफी नहीं, इस्लामाबाद इंतजामिया इस मुकाम पर खूबसूरत व्यू पॉइंट बनाए। कैमरामैन साजिद तारिक के साथ मरियम नवाज, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। FIA ने सहाफी फरहान मलिक के खिलाफ एक और मुकदमे में अदालत से 5 रोजा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। फरहान मलिक के खिलाफ गैर मुल्कियों से फाइनेंशियल फ्रॉड का नया केस बनाया गया है। इस्लामाबाद की अदालत ने सहाफ़ी वहीद मुराद को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। समाअत के दौरान सहाफ़ी वहीद मुराद ने बताया कि पुलिस दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुई, सास को भी तशद्दुद का निशाना बनाया, बाद में FIA के हवाले कर दिया। FIA के मुताबिक वहीद मुराद ने कल अदम तंजीम की पोस्ट शेयर की थी।